good morning, good morning, good morning. How are you? Fine? Very good, very good, very good. है ना? You have seen the many videos of subject verb agreement. It means there are the total five videos of subject verb agreement, and we have done exercise one already, one complete of the subject verb agreement. And today's it is a exercise number 2 related to the subject verb agreement. Some questions are that, and this is the subject verb agreement exercise number 2. ओके तो देखिए आप नंबर 1 क्वेश्चन है रमेश एंड हिज ब्रदर्स एट स्कूल, और यहाँ ऑप्शन दिए हैं इज एंड आर. तो इसमें द टू नाउन्स कनेक्ट विथ एंड, इट मीन्स आइदर मे बी दिस वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल. इसमें कंफ्यूज करेंगे कि आपका पहला वाला जो रमेश है ये सिंगुलर है, लेकिन बाद में नंबर 2 पे जो नाउन किया है वो प्लूरल है. तो यहाँ हम पहले वाले से फर्स्ट नाउन से सेकंड नाउन से कोई डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी आर. क्या होगा? आर होगा. फिर देखिए नंबर 2, आइदर माई मदर और माई फादर कमिंग इज टू मीटिंग. ऑप्शन है इज और आर. तो इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है वो आइदर माई मदर से कनेक्ट है और माई फादर. तो आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो से यदि कनेक्ट होते हैं तो आपको पता है वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? पड़ोसी के अनुसार. तो यानी कि वर्ब के जो पास में जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है. कौन कौन सी? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो. यदि तीन से, अगर इन तीन कंजंक्शन से यदि कोई भी टू नाउन्स टू प्रोनाउंस कनेक्ट होते हैं द मे बी द नाउन इज सिंगुलर एंड प्लूरल, इट नॉट डिपेंड ऑन इट. बट द वर्ब के पड़ोस में हम ये कह सकते हैं कि लास्ट वाला जो नाउन होगा उस लास्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी. तो अब यहाँ देखिए आइदर माई मदर और माई फादर, तो लास्ट नाउन कौन सा हुआ? माई फादर. अगर यहाँ पे ये होता आइदर माई मदर और हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लूरल हो जाता, तो यहाँ पर क्या यूज़ होता? प्लूरल वर्ब यूज़ होती. इसलिए यहाँ पे माई फादर हुआ है, इसलिए यहाँ इज और आर में से यहाँ होगा इज होगा IS. फिर देखिए द डॉग और द कैट्स. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर वेरी कन्फ्यूज कि सर आइदर और में तो ऐसा था, लेकिन और अगर आ जाए तो क्या करें? तो आइदर और हो चाहे और हो, बात एक ही होती है बेटा. तो द डॉग, तो यहाँ पे द डॉग हो और द कैट्स, तो यहाँ पे और का यूज़ हुआ है. तो और के पहले द डॉग क्या है? फर्स्ट नाउन सिंगुलर है. नेक्स्ट हमने देखा क्या है? प्लूरल है. तो अब नेक्स्ट नाउन प्लूरल हो गया द डॉग और द कैट्स, तो नेक्स्ट नाउन प्लूरल है. तो हम या तो ये कह सकते हैं कि अगर टू नाउन है तो सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग होगी. टू मोर देन टू नाउन्स है, और क्योंकि आइदर के बाद हम और लगा करके नाउन जो कनेक्ट कर सकते हैं, एंड नीदर के बाद में नॉर नीदर के बाद में अपन यूज कर सकते हैं. तो इसी तरह से लास्ट नाउन के अकॉर्डिंग आप याद ये रखें कि या तो लास्ट नाउन के अकॉर्डिंग याद रखें, या फिर आप कहें कि जैसा होगा पड़ोसी वैसे ही होगी उसकी वर्ब, है ना? हाँ, वर्ब बोलना आप लोग. हाँ देखिए, तो द डॉग और द कैट, तो यहाँ पे द कैट किया, तो द कैट्स जो है सेकंड नाउन कैसा है? प्लूरल है. तो प्लूरल में यहाँ पे इज होगा या आर होगा. आर, यहाँ क्या होगा? आर आएगा. देखिए राकेश एंड लक्ष्य वांट टू सी द मूवी. तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास एक डजंट और एक डोंट. एक ऑप्शन है डजंट, एक है डोंट. तो यहाँ पे राकेश सिंगुलर है, लक्ष्य सिंगुलर है, लेकिन दोनों नाउन ही किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं. आपने पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दे रखा है कि इफ़ द टू नाउन्स कनेक्ट विद एंड और द मोर देन टू नाउन्स कनेक्ट विद एंड, तो लेकिन वर्ब कैसी आनी है? वर्ब तो प्लूरल आनी है. तो देखिए यहाँ पे आर आएगा, आर नहीं है इसमें ऑप्शन है डजंट और डोंट, तो यहाँ होगा डोंट. डोंट होगा. फिर देखिए वन ऑफ माई सिस्टर्स गोइंग ऑन ए ट्रिप टू फ्रांस का एक हम ट्रिप बना रहे हैं. ठीक है, फ्रांस का बना लो, कश्मीर का बना लो, दिल्ली का बना लो, कहीं का भी एक ट्रिप बना लो. ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा? वन ऑफ माई सिस्टर्स, उन सिस्टर्स में से वन, यानी कि मेरे बहुत सारी सिस्टर्स हैं और हम कह रहे हैं कि मेरी बहनों में से एक, तो वन ऑफ द सिस्टर्स. तो वन ऑफ
वन ऑफ माई सिस्टर्स गोइंग। तो यहाँ पर देखिए जब आपके पास में यहाँ पर वर्ब फिलअप करेंगे, वर्ब के पास वाला नाउन आपको कैसा दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है। सिस्टर्स, ब्रदर्स, कुछ भी हो, यहाँ पे प्लूरल नाउन हो सकता है, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द सिस्टर्स, वन ऑफ द चेयर्स। लेकिन यहाँ पे जो प्लूरल है, इस प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं होगी, इस वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर द वर्ब। तो द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू वन। इट मे बी द नियरर नाउन मे बी द प्लूरल, ये प्लूरल हो सकता है लेकिन वर्ब यहाँ पे यूज होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है इज एंड आर। तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, इज आएगा। फिर देखिए द मैन विथ द बर्ड्स, द मैन विथ द बर्ड्स, आपको यहाँ क्या दिखा, विथ दिखा। अब जैसे ही आपको विथ दिखता है, आपको रूल नंबर कौन सा याद आया कि द टू नाउन्स कनेक्ट विथ, या आप इस तरह से लर्न करें कि विथ या विथ से बनने वाले वर्ड्स, चाहे विथ हो, अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, है ना, तो विथ या विथ से बनने वाले वर्ड्स, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एज वेल एज, अलोंग विथ, इस तरह से जो भी कुछ वर्ड्स आते हैं, गवर्नड बाई, तो इन तरह के जो वर्ड्स होते हैं, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, उन वर्ड्स में द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन के यूज अकॉर्डिंग यूज होती है। तो यहाँ पे देखो द मैन विथ द बर्ड्स, तो पहला हमारा क्या है, द मैन, ये कौन सा हुआ, नाउन नंबर वन। तो नाउन मैन क्या है, सिंगुलर है। फिर नंबर टू क्या है, बर्ड्स, एस लगा हुआ है, एस लगने से टू हुआ, तो टू नाउन सेकंड हुआ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नाउन है मैन, ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर है ऑन द स्ट्रीट। तो द मैन विथ द बर्ड्स ऑन द स्ट्रीट्स, तो यहाँ पर आर होगा या इज होगा, हमने ऑप्शन लिखा इज और आर बी वर्ब है ये, तो यहाँ पर होगा मैन के अकॉर्डिंग द मैन विथ बर्ड्स इज ऑन माई स्ट्रीट्स। या इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं, इज नहीं बना करके हम यहाँ बना रहे हैं लीव और लीव्स। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 7, ये जो क्वेश्चन नंबर है अपना 7 नंबर की बात करें, 7 द मैन विथ द बर्ड्स, द मैन विथ द बर्ड्स। तो यहाँ पे मैन जो है, मैन क्या है, फर्स्ट नाउन है, बर्ड्स क्या है, सेकंड नाउन है। किससे कनेक्ट है, विथ से कनेक्ट है। तो आपने देखा कि विथ से कनेक्ट हो, विथ से, अलोंग विथ से, टुगेदर से, विथ बनने वाले शब्द, तो यहाँ पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो मेन क्या है, सिंगुलर है। तो ये हमारे यहाँ ऑप्शन देखिए, एक लीव है, एक लीव्स है। तो वर्ब उल्टा होता है, नाउन में जब एस ई एस कनेक्ट करेंगे तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब में एस ई एस कनेक्ट करेंगे तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ लीव नहीं होगा, लीव्स होगा, लीव्स। तो क्या क्वेश्चन क्या हुआ, द मैन विथ द बर्ड्स लीव्स ऑन माई स्ट्रीट, ऑन माई स्ट्रीट लीव्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस अबाउट 2 hours टू वॉच। हमने क्या किया, द मूवी वो वाली मूवी है, इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस, प्रीवियस ऑप्शन है हमारे पास टेक या टेक्स। तो यहाँ जो भी होगा टेक या टेक्स, अबाउट 2 hours, 2 hours की है, टू वॉच, हमें 2 hours में देखना है। तो अब यहाँ पर द मूवी, मूवी के साथ में क्या हुआ, इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस। तो इंक्लूडिंग मूवी प्लस ऑल द प्रीवियस जो पहले वाली चीज़ें थी। तो यहाँ पे सबसे मेन हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के समय वर्ब पे फिलअप देना कि इस यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया वो सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में किससे कनेक्ट करने हैं, इंक्लूडिंग ऑल। तो इंक्लूडिंग ऑल होता है, तो इंक्लूडिंग ऑल के अंदर भी आपकी वर्ब फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट नाउन के यूज अकॉर्डिंग होगी। तो कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट नाउन के यूज अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए फर्स्ट नाउन जो है हमारा क्या है, मूवी। तो मूवी कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या है, टेक और टेक्स। तो यहाँ ऑप्शन होगा टेक्स। ऑप्शन क्या रहा, टेक्स रहा, टेक नहीं आया। किसके अकॉर्डिंग आया, इंक्लूडिंग ऑल के अकॉर्डिंग आया। तो आप ये भी मित्रों ध्यान दें कि जब इंक्लूडिंग से कनेक्ट हो तो भी वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो इंक्लूडिंग है इसलिए हमारा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। तो दीज आर द 8 क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन डैट कि द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन। आपको सबसे पहले सब वर्ब को फिलअप करने से पहले हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ब के ऊपर
इफेक्ट किसका रहेगा, सब्जेक्ट का रहेगा, कि जैसा होगा सब्जेक्ट वैसे ही होगी वर्ब। आप उल्टा नहीं देखें कि जैसे होगा वर्ब वैसे होगा सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि आप हमेशा कैसे काम करते हैं, लेफ़्ट टू राइट करते हैं, तो लेफ़्ट का प्रभाव हमेशा राइट पर इफेक्ट रखता है। तो देखिए, तो द प्लेयर्स, तो प्लेयर्स, अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के लेफ्ट में जो भी कुछ है वो सारा सब्जेक्ट है। कनेक्ट किस है, एज वेल एज। जैसे ही एज वेल एज आया आपके दिमाग में कौन सी बात आ गई कि एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एडिशनल विथ, ये सारा सब कुछ। तो यहाँ पर जब एज वेल एज आया तो एज वेल एज की द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। तो फर्स्ट हमारा जो नाउन है वो क्या है, प्लेयर्स, प्लूरल है। तो यहाँ पर कैप्टन, तो द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन टू विन, वांट और वांट्स, तो यहाँ पर फर्स्ट प्लूरल है इसलिए वांट आएगा, वांट आएगा, क्या आएगा, वांट आएगा, वांट्स नहीं आएगा। फिर देखिए, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स फिक्शन, उनमें से प्रत्येक बुक जो है हम फिक्शन हो सकती है। तो एवरी वन ऑफ दोज, उनमें से प्रत्येक की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ वर्ब यूज होना है, वर्ब के नियरर में कौन है, बुक्स इज प्लूरल, दोज आल्सो द प्लूरल, बट द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम द एवरी वन एंड द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम ईच और एवरी वन या आइदर। तो डेट इज ए मतलब एवरी ईच या वन से द सेंटेंस स्टार्ट, देन वर्ब इज सिंगुलर। तो यहाँ पे और नहीं होगा, आर नहीं होगा, इज होगा। तो क्या है, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज फिक्शन, इज फिक्शन होगा। भले ही यहाँ पे पड़ोस में क्या है, यहाँ पे नियर में प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर आनी है। नोबॉडी, नोबॉडी द ट्रबल आई हैव सीन, तो नोबॉडी आया। अब जैसे ही आपके दिमाग में नोबॉडी आया, इसका मतलब क्या है कि नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नथिंग, समबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, तो दीज आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस की अगर आप बात करते हैं तो हर इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। हमने जब इसका रूल पढ़ाया था आपको, जब बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को बताया था कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, नथिंग, कुछ थिंग्स के बताए थे कि जिनके थिंग्स लगता है समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, कुछ पर्सन के लिए होते हैं। तो इनके बाद हमेशा वर्ब कैसी होती है, वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। और अगर पर्सन्स के लिए हम प्रोनाउन की बात करें तो वहाँ पर क्या एक प्रोनाउन की यूज़ होता है, ही, हिम, हिज प्रोनाउन यूज़ होगा। और यदि यही चीज़ अगर क्वेश्चन टैग की बात करें तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, दे का यूज़ होगा, क्वेश्चन टैग में दे का होगा। और इट, जब थिंग्स की बात करें तो वहाँ पर इट होगा प्रोनाउन, और लास्ट में भी इट होगा। ये हमने इन चीज़ का बता रखा था। तो देखो नोबॉडी क्या आया, इंडेफिनिट प्रोनाउंस आया। और नो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद में हमारे पास ये 100% ये कंफर्म हो गया कि सिंगुलर आना है। ऑप्शन क्या है, नोन्स, तो एस लगेगा, नॉन्स सिंगुलर, KNOW एस, नॉन्स। नोबॉडी नोस, कोई भी नहीं जानता द ट्रबल, उस समस्या को, आई हैव सीन, जो मैं देख चुका हूँ। तो इस बारे में बात देखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द न्यूज़ ऑन 8, 5 और 6। स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग नहीं, क्वेश्चन मार्क साइन होगा। और ये पूछ रहा है कि ये जो न्यूज़ है वो 5 वाली है या 6 वाली। तो न्यूज़ में लास्ट में क्या लगा, एस लगा। हमने कुछ वर्ड्स ऐसे बताए थे जिनके एंडिंग में एस होता है, न्यूज़ होती है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो कुछ एंडिंग विथ एस। तो एंडिंग विथ एस होते हुए भी नेशंस है, तो यहाँ पर नेशंस एस लगते हुए भी यहाँ पर वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बनाएं इज या आर, तो यहाँ कौन सा होगा, इज होगा। क्या होगा, इज ऑप्शन होगा। फिर देखिए मैथमेटिक्स, रिद्धिज फेवरेट सब्जेक्ट, वाइल सिविक्स रियाज। तो यहाँ पे देखिए सिविक्स तो इज, हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन मैथमेटिक्स का है। तो आप बताओ कौन सा आएगा इसके अंदर, एक बार आराम से आप इसको देख सकते हैं। और इज और आर में अगर आप फिलअप करते हैं, यहाँ पे ये हमने इज और आर,
तो अब देखिए हम देखते हैं मैथमेटिक्स रिद्धिज फेवरेट सब्जेक्ट। पहली बात सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की बात हो रही है। मैथमेटिक्स में यहाँ पर क्या लगा, एस लगा। सिविक्स में यहाँ लास्ट में क्या लगा, एस लगा। तो देयर आर द सम वर्ड्स द एंडिंग विथ एस बट द टेक्स्ट बी ऑलवेज द सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स प्लूरल होते हुए भी नहीं, एस लगने पे आप ये नहीं देखें। कुछ लोग स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर एस आ जाए एंड में एस ई एस आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में एस आया, फिर भी यहाँ पर किसका यूज होगा, सिंगुलर का होगा। तो मैथमेटिक्स इज रिद्धिज फेवरेट सब्जेक्ट। वाइल सिविक्स में भी क्या लगा, एस लगा। रियाज फेवरेट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इज होगा। फिर देखिए 14, $8 क्या हमने किया, $8 द प्राइज ऑफ ए मूवी दीज डेज। $8 द प्राइज ऑफ मूवी दीज डेज। तो यहाँ पर डॉलर्स की बात हो रही है और डॉलर्स के बाद में हमने इनको प्राइस ऑफ द मूवी दीज डेज की बात कर रहे हैं। तो डॉलर्स 8 हमने डॉलर्स की बात की, डॉलर्स की ले लो, रुपीज़ की ले लो, रियाल की ले लो, किसी भी करेंसी की बात ले लो। उसके पहले आप क्या करें, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज़ हो जाएं, 8, 9, 10, 100 कितने भी, और वो किसी एक प्राइस को एक यूनिट ही बताते हैं। हमने बताया था मेजरमेंट, हाइट, पीरियड, अमाउंट। तो ये अमाउंट की बात हो रही है। तो अमाउंट की बात होती है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर भी क्या यूज़ होगा, सिंगुलर होगी। तो इज और आर में से क्या होगा, इज होगा। तो $8 क्या होगा, $8 इज द प्राइस ऑफ मूवी दीज डेज। फिर देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन है द ट्राउजर्स क्या यूज हुआ, ट्राउजर्स इन दिस ड्रॉवर। इस ड्रॉवर क्या हम क्वेश्चन मार्क है कि क्या इसमें ड्रॉवर में ट्राउज़र है। तो ट्राउज़र की बात हो, पैंट की बात हो, स्पेक्टेकल की बात हो, कोई भी दो चीज़ जिस पे हमने पैंट की हो, जैसे पैंट है, पजामा है, तो उन सब के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। तो इस तरह से जो पैंट है, ट्राउज़र है, तो इनके हमेशा कुछ भी क्या यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। तो प्लूरल वर्ब यूज़ होने के साथ में यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास क्या है, इज और आर है। यहाँ पर इज और आर किया। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्राउजर्स है, पैंट है, तो यहाँ पर होगा आर यूज किया हमने। तो आर ट्राउजर हो, पैंट हो, तो इन सब के लिए अगर यहाँ पर पैंट होता तो भी क्या होता, आर होता। तो इनके लिए इसी तरह का हमने रूल में बहुत अच्छी तरह से बताया था, केवल एक बार ये जस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 16, देयर ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देयर 15 कैंडीज, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और देयर के बाद आने वाली वर्ब आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, आपको सबको पता है। तो देयर 15 कैंडीज इन दैट बैग, उस बैग में कितनी कैंडीज है, 15 कैंडीज है। नाउ देयर ओनली 1 लेफ्ट, जबकि उसमें कितनी बची है, ओनली 1 बची है। तो देखिए 2 जगह आपका देर आ रहा है, एक देर यहाँ है जिसमें ऑप्शन है वॉज और वर, और एक देर यहाँ है जिसका ऑप्शन दिया है इज और आर। तो देखिए, तो यहाँ पे जब हमने देर किया तो देर इज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या है, देर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और देर के बाद आने वाली वर्ब देर के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमने किया 15 कैंडीज। 15 कैंडीज कैसे हैं, प्लूरल है, तो यहाँ आएगा वर। देयर वर 15 कैंडीज इन दैट बैग। नाउ देयर ओनली 1 लेफ्ट, तो यहाँ जो देर आया वो क्या है, ओनली 1 की बात कर रहा है, तो यहाँ आएगा इज। सेंटेंस बहुत अच्छा है, एक ही सेंटेंस में 2 देर हैं, एक देर के बाद प्लूरल वर्ब यूज़ की है और दूसरे देर के बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। आपको ये बता दिया कि आने वाले डिपेंड ऑन द नाउन, उस नाउन के बाद करते हैं कि उसके बाद कैसा नाउन यूज़ होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द कमिटी मेंबर्स वेरी डिफरेंट लिव्स इन प्राइवेट। जो कमेटी मेंबर्स हैं वेरी डिफरेंट लिव्स, बहुत अलग अलग जगह रहते हैं। तो द कमेटी मेंबर्स वेरी डिफरेंट लाइव्स इन प्राइवेट। तो प्राइवेट में डिफरेंट जो यहाँ होगा लीड्स या लीड, तो द कमेटी मेंबर्स वेरी डिफरेंट लिव्स इन प्राइवेट लीड्स और लीड। तो अब कमेटी मेंबर्स जो हैं लेकिन वेरी डिफरेंट, अलग अलग की बात हो रही है लीव्स। तो यहाँ पर होगा लीड, क्योंकि अलग अलग जब हमने बताया था कि कलेक्टिव नाउन जब खुल जाता है, कलेक्टिव नाउन जब बिखर जाता है, कलेक्टिव नाउन अलग अलग की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा वर्ब प्लूरल यूज होती है। तो यहाँ आएगा लीड।
प्लूरल वर्ब यूज होगा, एस वाला नहीं आएगा, लीड आएगा। फिर देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 18 में, द कमिटी दीज क्वेश्चंस केयरफुली, द कमिटी दीज क्वेश्चंस केयरफुली। अब ये जो उन क्वेश्चनों को ये कमेटी एक साथ करती है ना, तो यहाँ पर है डिबेट्स भी है और डिबेट भी है, ये कमेटी, तो एक साथ इस कमेटी में डिबेट कंपटीशन पार्टिसिपेट में दीज क्वेश्चंस केयरफुली। तो यहाँ पर अब जो कमेटी है वो एक यूनिटी, एक इकाई के रूप में हमें लग रही है, तो एक यूनिटी एक इकाई के रूप में अगर यूज़ होती है तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर में क्या होगा, डिबेट्स होगा, डिबेट्स होगा यहाँ पर, ठीक है, डिबेट्स, ये वाला डिबेट्स, डिबेट प्लूरल नहीं होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ ऑल मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ ऑल मिनिस्टर्स। जैसे ही आपने प्राइम मिनिस्टर देखा और उधर एक तरफ कौन आया, हमारे पीएम आए, दूसरी तरफ कौन आए, प्राइम मिनिस्टर्स आए, देन मिनिस्टर्स आए, तो किससे कनेक्ट है, टुगेदर से कनेक्ट है। तो जब हमने कहा कि विथ या विथ से बनने वाले वर्ड्स, तो यहाँ क्या आ गया, टुगेदर विथ, तो टुगेदर विथ आ गया, तो रूल नंबर वो वाला कौन सा, वर्ब के फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होगी। फर्स्ट वर्ब कैसे, फर्स्ट नाउन, देयर वर द टू नाउन्स कनेक्ट विद द विथ अलॉन्ग विद टुगेदर विद, तो पहला जैसा हमारा नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पर क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, सिंगुलर है, मिनिस्टर्स क्या है, प्लूरल हैं, तो प्राइम मिनिस्टर्स जब टुगेदर हुआ तो वर्ब टुगेदर विथ किससे कनेक्ट है, टुगेदर विथ से किससे आएगा, प्राइम मिनिस्टर कितने हैं, सिंगुलर है, तो यहाँ पर गेट्स होगा, ग्रीट्स होगा या ग्रीट, तो ग्रीट्स होगा, ग्रीट्स सिंगुलर यूज होगी। तो देखिए द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ ऑल मिनिस्टर्स ग्रीट्स द प्रेस कॉर्डियली, तो प्रेस कॉर्डियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था उनके साथ में ग्रीट्स अभिवादन किया गया था उन सब के साथ में, तो यहाँ पे विथ मिनिस्टर्स भी थे, तो यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, भले ही टुगेदर विथ उनके साथ में हो, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी, टुगेदर विथ के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द ऑफ द सीडीज, उन सारी की सारी सीढ़ियों की बात हो रही है, इवन द स्क्रेच्ड वन, और यहाँ तक कि जो स्क्रेच्ड वाली है वो भी इसमें ऑल सीडीज इन द केस, किस में है, केस में, तो यहाँ पर जो स्क्रेच वाली सीढ़ी केस में है या सारी की सारी के बातें, तो यहाँ बात आ रहा है सारी की सारी सीढ़ियाँ जी इस केस में रखी हुई है, तो यहाँ पर वर्ब होगा इज और आर, दो ऑप्शन है, इसमें से वर्ब प्लूरल होगी, आर होगा, यहाँ पर आर होगा। तो देखिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ये हमने क्वेश्चंस दिए थे। इन क्वेश्चंस को कल हमने जो एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज नंबर 1, वो एरर वाली थी, कौन सी थी, एरर फाइंड आउट वाली थी। आज हमने दी वो कौन सी थी, फिल इन द ब्लैंक्स वाली थी। तो कुछ इस तरह से मैं आगे, अब इस तरह से जब हम सॉल्व करवाते हैं तो काफ़ी एक लंबा वीडियो बन जाता है, तो मेरा सजेशन ये है कि मैं अब ऐसा करूँगा कि मेरी वीडियो के साथ में मैं आपके एक PDF फाइल भेज दूँगा, तो उस PDF फाइल में बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो उनको आप अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो कुछ भी कमेंट्स हैं वो भी करें मेरे साथ में। आपके जो सजेशंस है मैं वेलकम करता हूं सजेशंस का, और कई बार मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं तो प्लीज़ सॉरी, बट हर चीज़, हर कमेंट्स को मैं रीड ज़रूर करता हूं, और आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।